बच्चों आइए इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। थोड़ा सा किताब में आप क्वेश्चन पढ़ भी लें। एक सेट दिया है कि किसी समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय दिया है और इसमें एक रिलेशन इस प्रकार डिफाइन किया है कि दो बिंदु P और Q एक दूसरे से संबंधित कब है, जब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बच्चों क्या करना है, इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध दिखाना है। हम इस संबंध को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। एक समतल XY, इसमें ऐसे बहुत से बिंदु हैं, असंख्य बिंदुओं का समुच्चय, अनंत बिंदु है इसमें। इन सभी बिंदुओं का समुच्चय ये सेट A है। सपोज दैट कोई दो पॉइंट P, Q, बहुत से बिंदु हैं, ये सब अनंत बिंदु हैं। कौन से दो बिंदु एक दूसरे से संबंधित हैं, जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान है। जैसे इसकी यहाँ से दूरी मूल बिंदु से दूरी मापते हैं, सपोज दैट Q यहाँ पर है, अगर ये भी दूरी मापते हैं, सपोज दैट ये दूरी आपस में बराबर है, तो P और Q आपस में संबंधित है। ऐसे अनेकों बिंदु हो सकते हैं। मान लो यहाँ कोई बिंदु इससे दूरी हम मापते हैं, ये दूरी इसी के दूरी के बराबर है, ये इससे संबंधित है। कोई पॉइंट यहाँ है, ऐसे अनेकों बिंदु ऐसे मिल सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे। इसे दिखाना है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध हम कहते किसे हैं, जो संबंध सममित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या संबंध सममित है। सममित होने के लिए चलो यहाँ सममित हम दिखाते हैं। सबसे पहले स्टेप लिखने का देखो, ये विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि PQ R में है। इसका मीनिंग क्या होगा कि P और Q एक दूसरे से संबंधित है, मीन्स P की मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो अगर PQR में ये इंगित किया, यहाँ लिख सकते हैं तो दिस इम्प्लाई यही बात लिख लेंगे, P की मूल बिंदु से दूरी, बच्चों ये लाइन आप सीधे उतार लेंगे, दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी की समान है। तो अब इस कथन को ऐसे में पढ़ें कि Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो क्या इस कथन में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो अब Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो इसका मतलब तो यही हो गया QP एलिमेंट ऑफ R। तो यही तो हम जानते हैं कि A भी एलिमेंट ऑफ R है। अगर B भी एलिमेंट ऑफ R हो गया तो फिर वो संबंध सममित होगा। और स्वतुल्य की बात करते हैं, ये संबंध स्वतुल्य होगा ही नहीं। स्वतुल्य कब होगा? जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो हर एक बिंदु, जैसे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी वही है जो स्वयं की का, ऐसे इस बात को लिख सकते हैं कि प्रत्येक P एलिमेंट ऑफ A के लिए PP एलिमेंट ऑफ R। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सब लिख सकते हो कि क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी वही है जो P की मूल बिंदु से दूरी है, दोनों सेम है, इसलिए R क्या हो गया, सममित हो गया। यहाँ लिख सकते हो, अतः ये तो आप लिख सकते हैं, अतः R सममित है। पहले वाले में यहाँ लिखेंगे अतः R क्या है, स्वतुल्य है। अब क्या देखते हैं, संक्रामक वाली स्थिति से कब करते हैं। संक्रामक में हम ऐसे मान लेते हैं कि माना 3 पॉइंट को लेते हैं PQ। अब चूंकि R एक बिंदु तो लेंगे, लेकिन R है रिलेशन भी दिखाया गया है, अक्षरों को बदल देते हैं। माना PQS एलिमेंट ऑफ R इस प्रकार है, इस प्रकार है कि PQ तथा QS एलिमेंट ऑफ R ये दोनों ही R में है। बच्चों हम कथन थोड़ा बोल रहे हैं, आप सुने, आप नोट कर सकते हैं R। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आप लिखोगे दिस इम्प्लाई P की एक P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है।
फिर इसे पढ़ेंगे आप, Q की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो क्या लगता है, P, Q और S की बिंदु अगर यहाँ मिल जाए, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है और Q की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु से दूरी इसके समान है, तो क्या ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बात हम लिख सकते हैं। अतः P की मूल बिंदु से दूरी S के मूल बिंदु से दूरी के समान है, अतः ये संक्रामक हो गया। तो ये प्रमाणित हो गया, यह संबंध क्या हो गया, तुल्यता संबंध है। ओके, इसमें एक बात और कुछ पूछ रहा है, उसको देखिए बुक में, देखो क्या पूछ रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, ये जो P जो मूल बिंदु नहीं है, ओके, जो मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो P से संबंधित कितने बिंदु होंगे, Q, R, S, ये सब ऐसे बिंदु से संबंधित होंगे जिनकी इनसे दूरी समान हो। ओके, तो ये सभी बिंदु क्या इस पथ पर मिलेंगे क्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एक लिख देंगे बात, वृत्त का परिभाषा से संबंधित हम जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, पहले उसकी बात बता लो। वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिनका एक निश्चित बिंदु एक स्थिर बिंदु से दूरियां नियत हों। तो P से संबंधित वही बिंदु होगा जो Q से समान, O से समान दूरी पर हो, तो फिर वह बिंदुपथ एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु पर हो। ओके, तो ये बात कंप्लीट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। इस बात को, जो बातें हम बोले हैं उस बात को आप लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 को नोट करें इसे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। ए एक सेट है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ओके, और एक रिलेशन ऐसा है, ये कोई दो त्रिभुज लिए हैं T1 और T2, उन त्रिभुजों में कोई दो त्रिभुज तभी संबंधित है जब एक दूसरे के समरूप है। तो इसे दिखाना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो चलिए हम सममित की बात हमें करते हैं। सममित माना T1 T2 एलिमेंट ऑफ R, ये क्या इंगित करेंगे, अगर T1 T2 एलिमेंट ऑफ R मतलब T1 T2 से संबंधित, अगर हम ये प्रूव करते हैं कि T2 भी T1 से संबंधित है, T2 T1 एलिमेंट ऑफ R, तो इतने से बात प्रमाणित होगा तो संबंध संबंधित है। तो दिस इंप्लाइज, ये कथन क्या है, T1 T2 R में है, मींस T1 T2 के समरूप है, मतलब T1 T2 के समरूप है। तो अगर T1 T2 के समरूप है तो फिर हम लिखते हैं T2 T1 के समरूप है। तो क्या कथन गलत होगा क्या, ये भी बात सही है। तो T2 अगर T1 के समरूप है तो इसी बात को लिखते हैं T1 T2 T1 एलिमेंट ऑफ R। तो हम लेकर चले कि T1 T2 एलिमेंट ऑफ R, अपने आप मिल गया T2 भी T2 T1 एलिमेंट ऑफ R, इसलिए हम बोल सकते हैं R क्या है, सममित, R सममित है। चलिए स्वतुल्य दिखाते हैं, ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य होने हम जानते थे कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अर्थात प्रत्येक T एलिमेंट ऑफ A के लिए कोई भी ट्रायंगल इसमें लेते हैं तो TT तो एलिमेंट ऑफ R मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, इसलिए R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। फिर संक्रामक दिखाते हैं, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक में क्या, तीन ट्रायंगल चाहिए, मान लेते हैं T1 T2 T3 एलिमेंट ऑफ R इस प्रकार हैं, ये मान लेंगे इस प्रकार हैं कि T1 T2 एलिमेंट ऑफ R है और T2 T3 भी एलिमेंट ऑफ R है, ये ध्यान दीजिए। अर्थात ये क्या किया कि T1 समरूप हो गया T2 के और T2 समरूप हो गया T3 के। तो T1 अगर T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो पक्का है कि T1 भी समरूप होगा T3 के।
और T1 T3 के समरूप है, तो फिर T1 T3 एलिमेंट ऑफ R हो गए। हमें ये प्रूव करना था T1 T2 एलिमेंट ऑफ R, T2 T3 एलिमेंट ऑफ R, तो आप प्रूव किए कि T1 T3 भी एलिमेंट ऑफ R होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं इसलिए R क्या हो गया, संक्रामक, इसलिए R संक्रामक है। तो जब R संक्रामक हो गया और ऑलरेडी स्वतुल्य और सममित आप दिखा चुके हैं, तो इतनी बातों से हम बोल सकते हैं ये दिया गया संबंध क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और अटैच किया, उस बात को भी समझ लें। यहाँ पर 3 त्रिभुज दिए गए हैं, ओके, 3 त्रिभुज यहाँ लिखते हैं। एक ट्रायंगल T1 दिया है, इसकी भुजाएं भी दी गई हैं, 3 4 5, 3 4 और 5 सेमी भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज दिया है। और दूसरा त्रिभुज ट्रायंगल T2 दिया है, इसकी भुजाएं दी गई है 5 12 और 13, 5 12 एंड 13। और तीसरा ट्रायंगल ये दिया है, इसके भुजाएं 6 8 एंड 10 हैं। ठीक, तो आपको इन तीनों त्रिभुजों पर विचार करना है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन त्रिभुज इसके द्वारा संबंधित होंगे, इस रिलेशन R के द्वारा। ये रिलेशन R है क्या, इसमें जो त्रिभुज अगर T1 T2 के समरूप है तो रिलेटिव होगा। तो हम ये देखते हैं इन T1 T2 और T3 में कौन किससे संबंधित है। तो संबंध बनाने के लिए आपको समरूपता का कंडीशन देखना होगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हो तो हम अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि कौन त्रिभुज किसके समरूप है। उसका मेथड क्या होता है, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इसमें ढूंढ लेते हैं क्या 3/5 4/12 5/13 बराबर है, नहीं बराबर, वैसे तो अल्टरनेट करके भी सोच लेंगे, नहीं मिलेगा। इसमें मिल रहा है, देखो 3/6 बराबर होगा 4/8 बराबर होगा 5/10। देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 ये इक्वल है, इसलिए T1 समरूप है किसके, T3 के। अतः T1 T3 ये एलिमेंट ऑफ R, T1 T3 एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसको हल कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13। एक सेट ऐसे दिया समस्त बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज में त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, चाहे जितनी भुजाओं के आप बहुभुज खोजते हैं वो सभी इसमें अवेलेबल है। उसमें से कोई 2 बहुभुज P1 और P2 एक दूसरे से तभी संबंधित हो रहे हैं जब उनमें भुजाओं की संख्या समान है। मीन्स उसमें 3 भुजाएं, यानी कि मतलब सभी त्रिभुज सभी त्रिभुजों से संबंधित होंगे, सभी चतुर्भुज सभी चतुर्भुजों से संबंधित होंगे। उनमें भुजाओं की लंबाई से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। जैसे 3 सेमी 5 सेमी 8 सेमी भुजा का कोई त्रिभुज है, तो कोई 10 सेमी 20 सेमी 25 सेमी भुजा का त्रिभुज है, बस वो त्रिभुज होने से अभिप्राय हमारा 3 भुजाएं होनी चाहिए। ओके, इस संबंध को हमें दिखाना है, ये संबंध तुल्यता संबंध है। तो एक एक करके हम सममित देखते हैं। सबसे पहले तो सममित का मूल डिफिनीशन तो जैसे हम लिख रहे हैं वो है कि जैसे मान लेते हैं कि माना P1 P2 एलिमेंट ऑफ R, दिस इम्प्लाइज P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ऐसे लिख लीजिए P1 तथा P2 ये सिर्फ चीज भुजाएं समान है। तो अगर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो क्या P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगा कि नहीं होगा, होगा। अब P1 तथा P2 की भुजाओं की P1 P2 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है, तो फिर P2 P1 एलिमेंट ऑफ R। तो P1 P2 एलिमेंट ऑफ R हुआ तो P2 P2 एलिमेंट ऑफ R हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं R क्या हो गया, सममित है, इसलिए R सममित हो गया। तो तुल्य देखते हैं क्या है। तो अगर हम कोई भी बहुभुज लेते हैं उसमें जितनी भुजाएं हैं स्वयं से तुलना करेंगे तो उतनी ही भुजाएं होंगी। अर्थात वो त्रिभुज है 3 भुजाएं हैं तो स्वयं से तुलना करेंगे 3 ही भुजा होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुभुज P के लिए P एलिमेंट ऑफ R मिलेगा, इसलिए R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, R स्वतुल्य है। अब थोड़ा सममित की बात करते हैं। सममित है बहुत सारे, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक हम 3 बहुभुज लेते हैं, माना P1 P2
P2 P3 एलिमेंट ऑफ R। इस प्रकार हम मान रहे हैं कि P1 P2 से संबंधित है, P2 P3 से संबंधित है। इसका मीनिंग क्या हो गया? अर्थात हम लिखते हैं अर्थात क्या लिखोगे कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या पूरा बाद लिख लेंगे, भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगा, इसलिए P1 P3 भी एलिमेंट ऑफ R होगा। इसलिए R क्या हो गया? संक्रामक हो गया। अब R संक्रामक है, स्वतुल्य है और सममित है, इसलिए R क्या हो गया? तुल्यता संबंध हो गया। फिर देखो इसमें भी एक क्वेश्चन अटैच कर दिया है। अटैच ऐसे किया है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी लंबाई, ठीक। तो हमें उस लंबाई से हमारा कोई भी निर्णय होगा, वो क्या है? त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं हैं। तो ये बोल रहा है कि इससे संबंधित कौन कौन से अवयव समुच्चय के संबंधित होंगे इससे। तो ये क्या है? त्रिभुज है, तो इससे संबंधित क्या चतुर्भुज भी इससे संबंधित हो सकता है क्या? क्योंकि इसमें P1 P2 की बात क्या किया गया? बहुभुज है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, त्रिभुज है। हमारे 3 4 5 से कोई मतलब नहीं है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज वाले त्रिभुजों से ही संबंधित होगा। तो आप लिखेंगे 3 4 7 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज सभी त्रिभुजों से संबंधित होंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संबंधित एक के सभी अवयवों का समुच्चय, तो आप लिखेंगे इससे संबंधित एक के सभी त्रिभुज संबंधित होंगे। बस ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। 40 नंबर, यल ऐसी रेखाओं का समुच्चय जो यक्ष वाई तल में स्थित है, अर्थात यक्ष वाई समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। इसमें कोई 2 रेखाएं तभी एक दूसरे से संबंधित हैं जब वे एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे हम यक्ष वाई समतल बनाते हैं बच्चों, इसमें बहुत सी सब रेखाएं हैं, ये सब तो रेखाएं L1 है, L2 है, कोई L3 है, ऐसे असंख्य रेखाएं हैं। कौन रेखाएं किससे संबंधित हैं ये डेफिनेशन बना के दिया हुआ है कि L1 समांतर है L2 के। इसे सिद्ध करना ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हम लोग बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तुल्यता संबंध सममित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो समांतर का रिलेशन तो ऑलरेडी सममित है, क्यों? ऐसे लिखेंगे, देखो सममित। यदि L1 L2 एलिमेंट ऑफ R, तो ये इंगित क्या किया? L1 पैरेलल होगा L2 के, L1 पैरेलल L2। तो अगर L1 पैरेलल L2 है तो L2 भी पैरेलल L1 है, यानी मींस L2 L1 भी R में होगा। ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम A भी दिख रहा है, B ये भी दिखने लगा इसमें, तो इसलिए बोल सकते हो R क्या है? सममित है। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होगा? प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती हैं। तो मतलब अर्थात कोई भी रेखा हो, यल एलिमेंट ऑफ R होगा, इसलिए R क्या हो गया आपका? स्वतुल्य। ऐसे अगर संक्रामक दिखाना है तो संक्रामक की बात करते हैं। तो यहां से संक्रामक कैसे कर सकते हो? हम 3 रेखाओं को मानते हैं, माना L1 L2 L3 एलिमेंट ऑफ R। इस यल से माने रेखा होगा, यल के 3 रेखाएं इस प्रकार माने कि L1 L2 और L2 L3 एलिमेंट ऑफ R ये R में है। तो अब हम यहाँ इंगित करते हैं और अपने तर्कों के माध्यम से ये दिखाते हैं कि L1 L3 भी R में है, तो इसे प्रमाणित होगा कि ये संक्रामक है। L1 L2 R का मतलब L1 पैरेलल है L2 के, L2 L3 R में है, मींस L2 पैरेलल है L3 की। तो कोई 3 रेखाएं L1 L2 के पैरेलल हो, ये कहां से लिखे? ये यहां से लिख रहा है L1 L2 R में, फिर L2
तो L1 L2 के पैरेलल हो और L2 L3 के पैरेलल हो तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। जब L1 L3 के पैरेलल है मीन्स L1 L3 एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R क्या हो गया, संक्रामक है। तो अतः R तुल्यता संबंध है। तो बच्चों इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया है कि रेखा y बराबर 2x+4 कि से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित कौन सी रेखा होगी, जो इसके समांतर हो। तो हम जानते हैं कक्षा 11 में सरल रेखा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में समांतर हैं उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो इस रेखा का प्रवणता कितना है, इस रेखा का प्रवणता 2। तो रेखा इतने के समांतर रेखा का समुच्चय, रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, क्या होगा, समीकरण y बराबर 2x + लैम्डा, कोई भी अचर पद लगा लेते हैं। तो रेखा इतने के समांतर, क्योंकि उससे संबंधित वही रेखा होगी जो उसके समांतर है, और इसके समांतर रेखा की प्रवणता 2 होना ही चाहिए। y बराबर mx + c के रूप का है तो यम प्रवणता होगा। तो इससे संबंधित रेखाएं y बराबर 2x + लैम्डा के रूप की होंगी, उनका सेट हो जाएगा ऐसे y बराबर 2x + लैम्डा, लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ऐसा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूरा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 15 एंड 16, 15 और 16। देखिए एक समुच्चय दिया 1 2 3 4, ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुविकल्पिक प्रश्न है। 1 2 3 4 इस सेट में ये रिलेशन खुद ही डिफाइन करके क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको ये बताना है ये संबंध मतलब सममित, स्वतुल्य और संक्रमक में क्या क्या है। चलो एक एक करके देखते हैं, उसके बाद विकल्प अपने आप ही मिल जाएगा। ये सममित है कि नहीं ये चेकअप करते हैं। सममित तो होने का अर्थ क्या होता है, कोई भी क्रमिक जो इसमें है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, कहीं दिख रहा है 2 1, कहीं नहीं। फिर कहते हैं सममित नहीं है। स्वतुल्य है क्या, देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य में इसमें 1 2 3 4 जो एलिमेंट इसमें होंगे उसी का अपने आप में संबंध ढूंढना होगा। 1 1 यहाँ, 2 2 यहाँ, 3 3 यहाँ, 4 4 यहाँ, ठीक स्वतुल्य तो है। संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक होने के लिए देखते हैं 1 2 से संबंधित है, तो 2 2 से संबंधित है तो 1 2, तो 1 2 वाले यही है। 1 2 से संबंधित है, 2 से और कुछ है नहीं, तो इसमें 2 2 से संबंधित है, तो यह 2 किससे संबंधित है, खोजिए, कहीं नहीं। तो 1 1 से संबंधित है, 1 1 से, और ये 1 3 से संबंधित है तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 यही मिला। ऐसे बच्चों आप हो जाए, इधर आते हैं 3 3 3 2, तो 3 2 भी तो मिल रहा है, ऐसे सब मिलेगा, ये संक्रामक भी है। तो जो भी विकल्प हो, जिसमें जिस विकल्प में ऐसा कहा गया हो कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है, ये देख लो किताब में कौन सा विकल्प, ये शायद विकल्प नंबर बी है, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो इसका विकल्प बी वाला सही है। 16 में देखो नेचुरल नंबर में R एक रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया है सच दैट a = b - 2, जबकि b > 6, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। इसमें आपको बताना कौन सही है, b से 2 कम होना चाहिए a, तो इसमें b से b 4 है, ये 4 से 2 कम है, तो ये बात तो सही लग रहा है, लेकिन एक शब्द b का मान 6 से बड़ा भी होना चाहिए, तो b का मान तो 4 है, ये गलत। उस तरह से केवल इसकी बात करते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके कारण ये गलत हो जा रहा है। इसमें 2 का अंतर तो है, यहाँ देखते हैं 6 2 8, ये 8 में से 2 कम करेंगे 6 आएगा, और ये 8 6 से बड़ा, ये विकल्प होना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हम 3 पार्ट में सॉल्व किए हैं, 3 वीडियो है मेरा, ठीक, और 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट है, 1 वीडियो इंट्रोडक्शन और 3 वीडियो एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझें और